हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए एचपी सेक्रेटरी क्लर्क का पेपर। तो पेपर जो है आई होप दोस्तों आप सभी का पेपर जो है वो अच्छा गया होगा। पेपर जो था दोस्तों काफ़ी टफ भी नहीं और इजी भी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल का जो पेपर था वो पूछा गया था। और इसमें दोस्तों ये जो हम सीरीज सॉल्व कर रहे हैं वो है सीरीज ए। तो इसमें सबसे पहले जो थी वो कंप्यूटर सेक्शन थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों हमने जो पढ़ाया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो थे कवरअप हुए थे। अगर आपने सभी वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो 40-50 नंबर का जो पेपर था वो हमारी वीडियो से ही आ गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों IBM कंपनी के द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, IBM कंपनी। नेक्स्ट है विच इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों जो इम्प्रेस है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये जो है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर देयर इन मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर। तो आपको बताना है आधुनिक वर्ड प्रोसेसर में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने बताया था आपको कंप्यूटर से 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर के पूछे गए थे। आप अपना स्कोर जो है दोस्तों जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन लिब्रे ऑफिस सूट। तो लिब्रे ऑफिस सूट में कौन सा प्रोग्राम शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, MS वर्ड। नेक्स्ट है बट इज टेम्पलेट इन राइटर प्रोग्राम। राइटर प्रोग्राम में टेम्पलेट क्या है? दोस्तों टेम्पलेट क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन राइटर प्रोग्राम इन विच मेनू इज ऑटो सेव फैसिलिटी इज प्लेस्ड। तो राइटर प्रोग्राम में किस मेनू में ऑटो सेव सुविधा जो है वो रखी जाती है? तो ये रखी जाती है फाइल मेनू में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज जूम स्लाइडर लोकेटेड। जूम स्लाइडर कहाँ होता है दोस्तों? बॉटम ऑफ द विंडो यानी कि स्टेटस बार में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन स्टेटस बार। नेक्स्ट है सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज डैश डैश पॉइंट टाइम स्पेसिंग। तो दोस्तों सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज 12 पॉइंट टाइम स्पेसिंग। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12। नेक्स्ट है इन ए डॉक्यूमेंट बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। तो कितने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम कॉलम को आप इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों? वो है 63। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों क्या होता है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक एक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट किसके साथ प्रिंट होता है? तो दोस्तों ये 1.25 इंचज लेफ्ट एंड राइट मार्जिन एंड 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड ए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो ऑप्शन इसका डी जो है ऑल ऑफ डीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड। तो करेक्टर के संग्रह और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड को दोस्तों क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता है स्टाइल। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए स्टाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट। तो किसी डॉक्यूमेंट में विशेष स्थान पर सीधे पहुंचने के लिए दोस्तों बुकमार्क्स। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बुकमार्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट। तो किसी डॉक्यूमेंट में जो शॉर्टकट की है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए वो है Ctrl+K। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इन विच वर्ड प्रोसेसर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो कितने दोस्तों? ये हैं लगभग 90%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट है स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू टेम्परेरली होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। दोस्तों क्लिपबोर्ड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लिपबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज। तो ब्लॉक मूव ऑपरेशन का एग्जाम्पल है दोस्तों कट एंड पेस्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट है बॉयलर प्लेट इज। तो आपको बताना है बॉयलर प्लेट क्या है दोस्तों? बॉयलर प्लेट क्या है? कॉमनली यूज्ड बाय इंडिविजुअल हु क्रिएट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्टैंडर्ड पैराग्राफ। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर। तो विंडो किसके लिए हेल्पफुल होती है? तो दोस्तों किसके लिए होती है? तो ये कट एंड पेस्ट ऑपरेशन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कट एंड पेस्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हिस्ट्री सेक्शन यहाँ से शुरू है। विच वाज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजियन। तो ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों ये था परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यज्ञों का अनुष्ठान। नेक्स्ट है द प्रोसीडिंग ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द इशू ऑफ विच एडिक्ट। चतुर्थ बौद्ध संगति के विवरण ने किस राजाज्ञा के निर्गमन को प्रेरित किया था? तो ये सारनाथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हूणा लीडर मीरकुला बार डिफीटेड बाय, तो हूण नेता मीरकुल किससे परास्त हुआ था दोस्तों? ये परास्त हुआ था यशोवर्मन से। यहाँ पर यशोधर्मन लिखा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यशोधर्मन। नेक्स्ट है किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? कौन सा राजपूत राजवंश था दोस्तों? वो था सिसोदिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेवाड़ का सिसोदिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस कोर्ट पोएट इन हिंदी लिटरेचर ऑफ अकबरबाद, तो अकबर का सबसे प्रसिद्ध जो दरबारी कवि था दोस्तों वो था अब्दुल रहीम खान ए खाना, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। नेक्स्ट है द फेमस मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय द, तो विक्रमशिला में जो प्रसिद्ध मठ की स्थापना करी गई थी वो करी गई थी पाल डायनेस्टी के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है महाभारता इज आल्सो नोन एज, तो आपको बताना है महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जय नाम इतिहास, तो ऑप्शन या फिर जय संहिता के नाम से। नेक्स्ट है मंगोलास इंट्रूडेड इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो डैश डैश के शासन के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की, तो किसके दौरान करी थी दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हिजर संबंध की गणना की जाती है, तो कब से करी जाती है दोस्तों? ये करी जाती है 622 AD से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 622 AD। नेक्स्ट है हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया, तो सर्वप्रथम किसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे दोस्तों? वो किए थे कुषाणों ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ, दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः डैश डैश के आक्रमण के कारण हुआ, तो किसके आक्रमण के कारण हुआ था दोस्तों? बाबर ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट है जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बॉस, तो कौन था दोस्तों? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में प्रथम मुख्य ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1773 वाला। नेक्स्ट है हु कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1857, तो कौन 1857 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ा नहीं जा सका था? तो ये थे दोस्तों कानपुर के नाना साहिब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाना साहिब। नेक्स्ट है द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय एन INC एट इट्स सेशन हेल्ड एट, तो कहाँ हुआ था दोस्तों? वह सेशन वो हुआ था बॉम्बे में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी वाज स्टार्टेड बाय, तो रैयतवाड़ी की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी दोस्तों मनरो के द्वारा, थॉमस मनरो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1820। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, तो महात्मा गांधी द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान कौन सी पत्रिका प्रकाशित करी गई थी? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1903 में। नेक्स्ट है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था? 1930 में हुआ था, कहाँ हुआ था? लंदन में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लंदन में। नेक्स्ट है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट, तो ये कितने इजी क्वेश्चन थे दोस्तों, ये तो हमने कई बार डिस्कस करे हुए थे, तो ढाका में हुई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ढाका। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो भारतीय जो संविधान सभा थी दोस्तों उसकी उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने करी थी दोस्तों? ये करी गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? लोकसभा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन एक्स, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कल भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल, तो लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार होता है दोस्तों लोकसभा स्पीकर के पास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अध्यक्ष। नेक्स्ट है अमंगस्ट द क्वेश्चन अलाउड बाय द स्पीकर विच इज रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो माना जाता है दोस्तों शॉर्ट नोटिस यानी कि अल्प सूचना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, तो राज्यसभा के सदस्यों दोस्तों किसके अनुसार चयनित होते हैं? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। नेक्स्ट है व्हेन कैन ए प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों कब उपयोग कर सकता है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो? तो ये मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इम्पोजिट टैक्सेस टू। तो सरकार कर लगाती है तो किस लिए लगाती है दोस्तों? रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा करी जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है विच इज एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? तो ये है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी से हो जाएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय। तो किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करी जाती है किसके द्वारा दोस्तों? इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ऑफ ए विलेज पंचायत फाइंड मेंशन अंडर। तो संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 40। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्टिकल 40। नेक्स्ट है टर्म ऑफ कैग ऑफ इंडिया इज। भारत के कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एनेक्टेड एज अर्ली एज इन 1979। तो कहाँ हुआ था दोस्तों सबसे पहले लागू? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। कहीं जगह दोस्तों JNK भी होता है लेकिन वेस्ट बंगाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए टैक्स दैट टेक्स अवे ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ वंस इनकम एज द इनकम राइजेज इज टर्म डैश। तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रेट मीन्स। तो बैंक रेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बैंक दर है। तो बैंक दर का अर्थ है दोस्तों किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की आधिकारिक दर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ये एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट बैंक का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान बाद। तो क्या था दोस्तों योजना अवधि पहले पंचवर्षीय योजना की? दोस्तों ये थी 1951 से 56। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टील प्लांट एट दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला व एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दोस्तों किसके मध्य की दूरी है, औसत दूरी है? तो यह है पृथ्वी और सूर्य की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य। नेक्स्ट है व्हेन डज टाइड राइज इन सी। तो समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो कब उत्पन्न होता है दोस्तों? ये उत्पन्न होता है ओनली ऑन लूनर डे। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, केवल चंद्र दिवस पर। नेक्स्ट है ऑप्शन इसका बी जो है वो दोस्तों राइट हो जाएगा, फुल मून एंड हाफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का नेटवर्क जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आइसोहेल इज द आइसोप्लेथ ऑफ। तो आपको बताना है कौन सी समताप रेखा समान रेखा है? तो ये है दोस्तों सनशाइन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों ये पार करती है लिम्पोपो रिवर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप की यह नदी है। नेक्स्ट है स्टेपी इज रिलेटेड टू विच बायोम। तो स्टेपी किस बायोम से संबंधित है? स्टेपी क्या है दोस्तों? ये है ग्रासलैंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड हैं। नेक्स्ट है द सी वाटर इज मोर साल्टी देन रेन वाटर बिकॉज। तो वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल अधिक लवणीय होता है। तो क्या रीजन है दोस्तों? इसका कारण है रिवर पोर साल्ट फ्रॉम द सॉइल इनटू सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बींग्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो दोस्तों सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है बायोस्फीयर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बायोस्फीयर। नेक्स्ट है ए वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कनकेव इन द शेप इज टर्म्ड एज ए। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्र का चौड़ा परिवर्तनीय प्राय अवतल आकार का होता है, जो भाग है उसे खाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बे या फिर खाड़ी। नेक्स्ट है हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है दोस्तों? ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का, बलित पर्वत का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बलित पर्वत। नेक्स्ट है कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है? तो सतलुज, रावी और ब्यास जो हैं ये संबंधित है, लेकिन ताप्ती रिवर नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज।
दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु जो है सूखा रहता है, इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो ये आता है आपका वर्षा आच्छादित क्षेत्र में। इट इज लोकेटेड इन रेन शैडो एरिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो लैटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जो पश्चिमी घाट के जो स्टेट हैं वहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला वगैरह में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। कौन सा मृदा पर्दन का कारण नहीं है? तो इसमें जो मृदा पर्दन का कारण नहीं है दोस्तों वो है ग्रेजिंग यानी कि चराई। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। जैवमंडल रक्षित क्षेत्र की जो प्रथम योजना थी वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों नीलगिरी जैवमंडल रक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो तमिलनाडु में कौन सी परियोजना नहीं है दोस्तों? इडुक्की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इडुक्की। ये जो है ये कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। दोस्तों भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है? वो है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है इंडियाज बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो वो है दोस्तों गोंड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोंड। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने कब अंगीकार किया दोस्तों? 2007 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2007। नेक्स्ट है इन इंडिया देयर आर मैनी कोल फील्ड्स फाउंड इन। तो दोस्तों भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कौन सी नदी घाटी में पाए जाते हैं? दामोदर नदी घाटी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दामोदर घाटी में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को कहते हैं माइकोलॉजी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज ऑफ। तो अर्ली ब्लाइट किसका डिजीज है दोस्तों? पोटैटो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलू का। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को डैश डैश की सहायता से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया की सहायता से, ऑप्शन डी से हो जाएगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉज। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर। तो हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता होती है तो दोस्तों ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैनार। तो पुरुषों में प्रतिस्थापित होने वाले दांतों की संख्या है दोस्तों 12, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? यह है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन। तो साइंस के कितने इजी क्वेश्चन आए थे आप देख सकते हैं, हमने सभी डिस्कस करे थे। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस इज ए डिजीज विच अफेक्ट्स द। तो मेनिंजाइटिस एक रोग है जो प्रभावित करता है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कल परसों ही मैंने जो कम्युनिटी ऐप है उस पर डाला था पोल के रूप में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड कॉज। तो रक्त में यूरिक अम्ल के उस स्तर के साथ क्या होता है, कारण क्या होता है दोस्तों? ये होता है अर्थराइटिस, ऑप्शन बी से हो जाएगा, अर्थराइटिस। नेक्स्ट है द एनिमल विच कैन टोलरेट मोर समर हीट। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। पशु जो अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है वो है दोस्तों गोट, बकरी, ऑप्शन सी से हो जाएगा, बकरी। नेक्स्ट है व्हेन हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू ए थिक ग्लास टम्बलर इट क्रैक्स बिकॉज ग्लास। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, सो ओनली इनर सरफेस एक्सपेंड। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, उष्मा का कुचालक है इसलिए केवल आंतरिक सतह का विस्तार होता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल आर कुकड इन लेसर टाइम बाई एडिंग ए पिंच ऑफ साल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व करवाया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है इन ए फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज। तो फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में उपयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो इसका आंसर हो जाए राइट, वो हो जाएगा इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों ग्रेफाइट, ऑप्शन बी से हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है विच इज ए प्योर एलिमेंट। तो इनमें से कौन सा शुद्ध तत्व है? शुद्ध तत्व है इसमें सोडियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है दोस्तों क्रायोलाइट में, ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्रायोलाइट।
नेक्स्ट है विच गैस इज कलर्ड, तो इनमें कौन सी गैस जो है वो कलर्ड है दोस्तों, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कलर्ड गैस है, तो ऑप्शन बी इसका नाइट्रोजन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग क्लोथ आर मेड फ्रॉम, तो दोस्तों अग्निरोधी पोशाक बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है एस्बेस्टस की, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 2 जो है दोस्तों वो भी रेडी है, थोड़ी ही देर में आने वाला है। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 थोड़ी ही देर में आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।